बेसिकली जैसे नॉर्मली क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन के अंदर होता है। गुस्सा सारा का सारा खाने के को चबाने पर निकल जाता है और आपका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएगा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि गुस्सा क्यों आता है और गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। गुस्से को कंट्रोल करने के अनेक उपाय मैं शेयर करूंगा, जिसमें एक महाशक्तिशाली पावरफुल मंत्र भी है। तो सबसे पहले समझते हैं गुस्सा क्या है और क्यों आता है। गुस्सा एक टाइप की फीलिंग है, एक टाइप की इंसानी फीलिंग है, जो कि जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, नॉर्मली जब कोई भाव पूरा नहीं होता या किसी टाइप की आप अपने आसपास में कोई ऐसी अपूर्णता देखते हैं, इनकम्प्लीटनेस देखते हैं, कोई कमी देखते हैं जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर गुस्सा आने लगता है। थोड़ा बहुत गुस्सा आना बुरा नहीं है। गुस्सा एक शक्ति है, एक ताकत है, एक पावर है जिसका सदुपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप सोचिए, क्या एक सैनिक को दूसरे अपने देश के प्रति कोई अगर उसका देश का अपमान करे तो क्या उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। गुस्सा एक पावर है, एक शक्ति है, एक ताकत है, लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए तो ये नुकसान कर देता है। तो किस तरीके से इस ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, इसकी हम बात करेंगे। गुस्सा क्यों आता है, मतलब बेसिकली जैसे नॉर्मली क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन के अंदर होता है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि किसी सिचुएशन से या तो आप लड़ सकते हो या वहां से भाग सकते हो। तो जब आप किसी सिचुएशन से लड़ नहीं सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये भागने की टेंडेंसी में कि सारा दोष इसको दे दो और भाग जाओ वहां से। मतलब एक भागने की टेंडेंसी है कि अरे ये तो चीज ही गलत है, ये तो इंसान ही गलत है, ये तो सिचुएशन ही गलत है, ये बिल्कुल व्यक्ति ही गलत है, इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बिल्कुल मजबूर हूं और मेरा एकमात्र जो चीज है वो है गुस्सा, और मैं गुस्सा तो करूंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है। लोग ऐसा दिखाते हैं, वो कहते हैं गुस्सा मेरी मजबूरी है। अरे मैं तो गुस्सा नहीं करना चाहता, ये गुस्सा दिलवा देता है, ये सिचुएशन गुस्सा दिलवा देते हैं, ये इंसान गुस्सा दिलवा देता है। ऐसा हो जाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा मेरे ऊपर चढ़ जाता है। देखो, अगर आप गुस्सा कंट्रोल में है तो गुस्सा बुरा नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, गुस्सा एक टूल है। सही जगह पर सही ढंग से इस्तेमाल करने से इस टूल से आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। पर अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है, गुस्सा आप पर चढ़ता है, तो गुस्सा डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है, ये किस तरीके से आपके अंदर नुकसान पहुंचाता है। जब क्रोध आपके ऊपर बढ़ता है तो सबसे पहले तो आपकी ब्रीदिंग स्पीड बढ़ जाती है, तेजी से सांस चलने लगती है, और अगर बार बार होती है तो आपके अंदर जो खाना पचाने की जो जो टेंडेंसी है उसमें कमी आ जाती है और अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसमें जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रोक आ सकता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है, स्किन सी प्रॉब्लम हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कब्ज हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, टेंशन रह सकती है, सिरदर्दी हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती हैं। तो जो भी पहले से मौजूद अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा तब आता है जब अपने आसपास में कोई ऐसी घटना हो रही है जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल, मतलब हमारा कोई कंट्रोल उस चीज पर नहीं है, तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे विचार नहीं मिलते उस व्यक्ति के साथ, कुछ कोई गलत कर देता है तो हमें अंदर तक हम कांप उठते हैं। इसका मतलब है कि कभी भी हम इन कमियों को दूर नहीं कर सकते तो हम उस चीज में अपने होश खो देते हैं, हम फ्लाइट मैकेनिज्म में आ जाते हैं, मतलब भागने वाले मूड में आ जाते हैं। तो इसलिए इसको, क्रोध को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो क्या किया जा सकता है? पहली बात को याद रखिए कि खान पीन पे अपना ध्यान दीजिए। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो खान पीन में कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मांसाहारी हो, मसालेदार हो या बहुत ज्यादा फैटी हो, तेल वाली चीज हो, ऐसी चीजें आपके अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती हैं, तो इसका ख्याल करो। नंबर 2, क्रोध के लिए अपने मन को सही ढंग से रिलैक्स करने की टेक्निक को आप सीख लो। सही ढंग से का मतलब यह है कि आप अपने माइंड को बिना तनाव के, अगर आप पूरा बॉडी को योग निद्रा करो तो योग निद्रा से आपका मन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, तो फिर गुस्सा करने की टेंडेंसी से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह से योग और प्राणायाम करने से भी आपके अंदर गुस्सा कम होता है। अगर गुस्सा एक टाइप की एनर्जी है, अगर आप रोज अपने बॉडी से एरोबिक्स कर रहे हैं, रोज कार्डियो कर रहे हैं, भाग रहे हैं या फिजिकल एक्सरसाइज खूब कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपके अंदर गुस्सा बचेगा। कोई कारण नहीं है कि गुस्सा बचेगा। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, गुस्सा कहां बचेगा? लेकिन गुस्सा तब होता है जब आपने ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर फिर भी गुस्सा है, तो उसके अब आपको टेक्निक बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं।
तो खास तौर पे एक बार समझ लीजिए, बेली ब्रीदिंग जो है, डीप ब्रीदिंग सबसे बेहतरीन उपाय है गुस्से को कम करने का। नंबर 1 है बेली ब्रीदिंग करना, श्वास को लंबा और गहरा लेना। जब जब श्वास लंबी और गहरी होती है तुरंत आपको शांति महसूस होती है, आपके अंदर गुस्से की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप बेली ब्रीदिंग करते हैं, बेली ब्रीदिंग संजीव मलिक के नाम से वीडियो देख लीजिए, उसमें कंप्लीट टेक्निक बताई हुई है बेली ब्रीदिंग की। नंबर 2, इसके साथ साथ जरूरी है आप खाना बिल्कुल चबा कर खाएं, मतलब बिल्कुल एकदम, क्योंकि हमारे दांत जो है वो हिंसा हमारे अंदर जो भी बची होती है, अगर आप खाने को चबा चबा कर खाते हैं बिल्कुल एकदम, मतलब 32 बार उसको चबाना ही चबाना है, इतना मन में ठान लें। जब आप ऐसा करते हैं तो गुस्सा सारा का सारा खाने के को चबाने पर निकल जाता है और आपका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपके अंदर की जो हिंसा की टेंडेंसी है वो समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात, अपनी बात को पहचानिए कि गुस्सा किस वजह से आता है। कोई चीज आपके अंदर रुकी हुई है, कोई चीज आपके अंदर दबी हुई है, कोई इमोशंस आपके अंदर अटका हुआ है जो आपको गुस्सा दिलाता है, कोई आपकी फीलिंग, कोई आपकी डिजायर, कोई आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई जो आपको गुस्सा दिलाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिजायर कोई अटकी, जैसे किसी के विवाह में डिले हो रहा है, क्वाइट पॉसिबल कि इस व्यक्ति को बहुत क्रोध आए। याद रखना, प्रॉब्लम कहीं और है लेकिन दिखाई कहीं और देगी। आपको बॉस परेशान करता है, आप हो सकता है अपने बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें, बिल्कुल पॉसिबल है ये। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उस रूट कोज पर काम कीजिए ना, जो जड़ है जहां से प्रॉब्लम पैदा हुई है, उस रूट कोज को जरूर ठीक कीजिए। फिर अगर फिर भी लगता है कि गुस्सा आ रहा है तो एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूं, वो है हम करना। हम करने का मतलब क्या होता है? हमिंग का मतलब होता है जो भ्रामरी प्राणायाम करना। तो श्वास को जोर से अंदर खींचा और हमिंग करते हुए बाहर निकाला था। इस तरीके से आपने हमिंग करते हुए श्वास को बाहर निकाला, बहुत ही पावरफुल है हमिंग। जो ये टेक्निक है भ्रामरी प्राणायाम इसे कहा जाता है, राइट। इसके अलावा आप सिंपल जो मैंने आपको कहा मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप एक विशेष तरह के, मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूं, उस मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, हजारों लोगों पर आजमाया हुआ है, महाशक्तिशाली मंत्र है ये मंत्र है अपने क्रोध को परमात्मा को समर्पित कर देना, यूनिवर्स को समर्पित कर देना है। ये मंत्र है ओम शांते प्रशांते सर्वे क्रोधो पश्यमानी स्वाहा। क्या है? ओम शांते प्रशांते सर्वे क्रोधो पश्यमानी स्वाहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले शांति का मतलब है पीस, शांति। प्रशांति का मतलब होता है कि मैं एक तरीके से ये ऑफर कर रहा हूं, परमात्मा को ऑफर कर रहा हूं, क्रोध जो मेरा गुस्सा है, और जिसको हम उपशमनी बोलते हैं। उपशमनी का मतलब होता है कि मैं अपने मन को यूनिवर्सल माइंड, परमात्मा के मन के आगे समर्पित करता हूं, परमात्मा के आगे समर्पित करता हूं। स्वाहा मतलब मैं उसको ऑफर करता हूं परमात्मा के आगे। तो मैं क्या कह रहा हूं? ओम शांते प्रशांते सर्वे क्रोध पश्यमानी स्वाहा। मैं अपने क्रोध को उस परमात्मा के आगे, यूनिवर्सल पावर के आगे मैं समर्पित कर रहा हूं। बड़ी पावरफुल चीज है। इसकी कितनी बार करना है? सिर्फ इसको 21 बार आप कर लीजिए। और जब जब आपको गुस्सा आए, अगर आपको याद आ जाए तो उस समय कर लीजिए, वरना डेली 21 टाइम्स करने से 5 दिन के अंदर अंदर आपको 70% से ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी